तीसरा प्रकरण न्याय और वैशेषिक दर्शन। कणाद मुनि प्रवर्तित वैशेषिक दर्शन और गौतम मुनि प्रवर्तित न्याय दर्शन के सिद्धांत एक जैसे हैं। न्याय दर्शन एक प्रकार से वैशेषिक सिद्धांत की ही विस्तृत व्याख्या है, या यूं कहिए कि इन दोनों दर्शनों में एक ही फिलॉसफी है, जिसका पूर्वांग वैशेषिक है और उत्तरांग न्याय। इन दोनों दर्शनकारों का ठीक-ठीक समय निश्चय करना अति कठिन है, किंतु यह सिद्ध है कि ये दोनों भगवान कपिल और पतंजलि मुनि के पीछे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अतीन्द्रिय पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए योग का ही सहारा लिया है और व्यास तथा जैमिनी से पूर्व काल में हुए हैं, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में उनके सिद्धांतों का वर्णन आया है। उन दोनों में कणाद गौतम से पहले हुए हैं, क्योंकि वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन की अपेक्षा अधिक प्राचीन समय का है। वैशेषिक दर्शन नामकरण। इस दर्शन का नाम वैशेषिक, कणाद तथा औलूक्य है। विशेष नामक पदार्थ की विशिष्ट कल्पना करने के कारण इसको वैशेषिक संज्ञा प्राप्त हुई है और कणाद तथा उनके पिता उलूक ऋषि के नाम पर इसे कणाद और औलूक्य कहते हैं। कणाद का कहीं-कहीं काश्यप अर्थात कश्यप मुनि का पुत्र अथवा कश्यप गोत्र वाला नाम भी मिलता है। वैशेषिक सूत्रों की संख्या 370 है, जो 10 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक में द्रव्य, गुण तथा कर्म के लक्षण तथा विभाग का और दूसरे में सामान्य का, दूसरे तथा तीसरे अध्याय में 9 द्रव्यों का, चौथे अध्याय के प्रथम आहनिक में परमाणुवाद का तथा द्वितीय में अनित्य द्रव्य विभाग का, पांचवें अध्याय में कर्म का, छठे अध्याय में वेद प्रामाण्य के विचार के बाद धर्म अधर्म का, सातवें तथा आठवें अध्याय में कतिपय गुणों का, नवें अध्याय में अभाव तथा ज्ञान का और 10वें में सुख दुख विभेद तथा विविध कारणों का वर्णन किया गया है। वैशेषिक का अर्थ है पदार्थों के भेदों का बोधक। पदार्थ जो प्रतीति से सिद्ध हो उसे कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय इन चारों प्रतिपाद्य विषयों को समझने के लिए 6 पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय का निरूपण किया है तथा उनके सामान्य धर्म और विशेष धर्म के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस अर्थात मोक्ष बतलाया है। धर्म विशेष से उत्पन्न हुआ जो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय पदार्थों का साधर्म्य और वैधर्म्य से तत्व ज्ञान, उससे मोक्ष होता है। इन पदार्थों में केवल धर्मी तो द्रव्य है, अन्य 5 पदार्थ धर्म हैं, अर्थात गुण और कर्म द्रव्य के धर्म हैं, सामान्य और विशेष द्रव्य गुण और कर्म तीनों के धर्म हैं और समवाय 5 का धर्म है। इन 6 में से पहले 3 द्रव्य, गुण और कर्म मुख्य पदार्थ हैं, क्योंकि इन्हीं से अर्थ क्रिया सिद्ध होती है और यही धर्म अधर्म के निमित्त होते हैं। शेष 3 उप पदार्थ हैं, क्योंकि उनसे कोई अर्थ क्रिया सिद्ध नहीं होती, वे केवल शब्द व्यवहार के ही उपयोगी हैं। 9 द्रव्य। द्रव्य 9 है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। पहला, पृथ्वी के कारण रूप निरवयव सूक्ष्म परमाणु नित्य है और उनका कार्य रूप स्थूल भूमि अनित्य है। पृथ्वी में गंध, रस, रूप, स्पर्श 4 गुण हैं, उनमें से मुख्य गंध है। 2, जल की पहचान शीत स्पर्श है। उष्ण जल में जो उष्णता प्रतीत होती है वह अग्नि की है। कारण रूप निरवयव जल के सूक्ष्म परमाणु नित्य है और कार्य रूप साधारण जल अनित्य है। जल में रस, रूप और स्पर्श
3 गुण है, उनमें से मुख्य रस है। 3 अग्नि की पहचान उष्ण स्पर्श है। जहाँ उष्ण स्पर्श है, वहाँ अवश्य किसी न किसी रूप में अग्नि है। कारण रूप निरवयव अग्नि के सूक्ष्म परमाणु नित्य है और कार्य रूप साधारण अग्नि अनित्य है। अग्नि में रूप और स्पर्श 2 गुण हैं, उनमें से रूप मुख्य है। 4 वायु की पहचान एक विलक्षण स्पर्श है। कारण रूप निरवयव वायु के परमाणु नित्य है और कार्य रूप साधारण वायु अनित्य है। इन चारों द्रव्यों से 3 प्रकार की वस्तुएं बनी हैं: शरीर, इंद्रिय और विषय। मनुष्य, पशु पक्षी आदि के शरीर तथा वृक्ष आदि पृथ्वी के हैं। घ्राणेंद्रिय पृथ्वी की है। शरीर और इंद्रिय के सिवा जितनी मिट्टी, पत्थर आदि रूप पृथ्वी है, वह सब पार्थिव विषय है। इसी प्रकार जल मंडलस्थ जीवों के शरीर जलीय है, रसना जलीय है, नदी, समुद्र, बर्फ, ओले आदि जलीय विषय हैं। तेजो मंडलस्थ जीवों का शरीर तेजस है, नेत्रेंद्रिय तेजस हैं, अग्नि, सूर्य और जठराग्नि आदि तेजस विषय हैं। वायु मंडलस्थ जीवों का शरीर वायवीय है, त्वचा इंद्रिय वायवीय है और बाहर जो वृक्ष आदि को कंपाने वाला वायु है तथा अंदर जो प्राण रूप वायु है, यह वायवीय विषय है। 5 आकाश की पहचान शब्द है। जहाँ शब्द है, वहाँ आकाश है। शब्द सर्वत्र है, अतएव आकाश विभु है। विभु निरवयव होने से नित्य होता है, अतएव आकाश नित्य और एक है। आकाश का शरीर कोई नहीं, पर उसका इंद्रिय श्रोत्र है। कर्ण छिद्र के अंदर का आकाश श्रोत्र है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांचों द्रव्य पंचभूत कहलाते हैं। इनके क्रम से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 गुण हैं। घ्राण, रसना, नेत्र, त्वचा और श्रोत्र, ये 5 इंद्रियां हैं, जिनके क्रम से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। घ्राण नासिका के अग्रवर्ती है और पार्थिव होने से पृथ्वी के गुण गंधक की ही ग्राहक है। रसना जिह्वाग्रवर्ती है और जलीय होने से जल के गुण रस की ही ग्राहक है। नेत्र काली पुतली के अग्रवर्ती है और तेजस होने से रूप का ही ग्राहक है। त्वचा सर्व शरीरगत है और वायवीय होने से स्पर्श की ही ग्राहक है। 6 काल, यह उससे आयु में छोटा है, वह इससे आयु में बड़ा है। यह जल्दी हो गया है और वह देर से हुआ है, इत्यादि जो विलक्षण प्रतीतियां होती हैं, उनका निमित्त काल है। काल सारे कार्यों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में निमित्त होता है। काल नित्य, विभु और एक है, किंतु व्यवहार के लिए पल, घड़ी, दिन, रात, महीना, वर्ष और युग तथा भूत, भविष्यत और वर्तमान आदि उसके अनेक भेद कल्पना से कर लिए जाते हैं। अनित्य पदार्थों की अपेक्षा से कल्पित है। नित्यों में न होने से और अनित्यों में होने से कारण में काल संज्ञा है। यहाँ कारण में काल को भी गिना है। 7 दिशा, यह इससे पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, पूर्व दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूर्व है, नीचे है, ऊपर है, आदि ये 10 प्रतीतियां जिससे होती हैं, वह दिशा है। यहाँ से यह पर है या अपर, यह प्रतीति जिससे होती है, वह दिशा का लिंग है। सारे कार्यों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में कालवत दिशा भी निमित्त होती है। कालवत दिशा भी विभु है और एक है, किंतु व्यवहार के लिए उसके भी पूर्व आदि भेद कर लिए जाते हैं। परिच्छिन्न पदार्थों की अपेक्षा से कल्पित है। 8 आत्मा, आत्मा की पहचान चैतन्य है। ज्ञान शरीर का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के कारण
जो पृथ्वी आदि भूत हैं, उनमें ज्ञान नहीं। यदि उनमें ज्ञान होता, तो उनसे बने हुए घटादि में भी ज्ञान होता। ज्ञान इंद्रियों का भी गुण नहीं है, क्योंकि किसी इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर भी उसके पहले अनुभव किए हुए विषय की स्मृति रहती है, और स्मृति उसी को होती है जिसने अनुभव किया हो। इसलिए यह अनुभव करने वाला इंद्रियों से भिन्न है। ज्ञान मन का गुण भी नहीं, क्योंकि मन जानने का साधन है, ज्ञाता नहीं। इसलिए परिशेष से ज्ञान आत्मा का गुण सिद्ध होता है। इससे आत्मा का अनुमान होता है। इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख भी शरीर से भिन्न आत्मा का अनुमान कराते हैं। हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के लिए शरीर की चेष्टा भी इस बात को प्रकट करती है कि रथ में रथ के सारथी के सदृश अपने हित अहित को जानकर शरीर को चलाने वाला शरीर से पृथक उसका अधिष्ठाता आत्मा है। आकाशवत आत्मा भी विभु और नित्य है। विभु धर्मवान महान है आकाश, वैसे आत्मा है। 9. मन जिस प्रकार बाह्य रूप आदि ज्ञान के साधन नेत्र आदि इंद्रियां हैं, उसी प्रकार सुख दुख आदि के ज्ञान का साधन जो इंद्रिय है, वह मन है। मन अणु है।